मुंबई लाइव आ पहुंचा है आज एक ऐसी जोड़ी के पास जो नच के मंच पर खूब धूम मचा रही है। हम बात कर रहे हैं एबिगेल और सनम की, तो आइए जानते हैं इनसे इनके डांसिंग जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो वेलकम टू मुंबई लाइव सनम एबिगेल। जानना चाहेंगे आपसे कैसी चल रही है आपकी नच की जर्नी? पहले तो हेलो एवरीवन। जो हमारी नच की जर्नी है वो बहुत ही कमाल की जा रही है। एक नया पहलू देख रहे हैं हम अपने रिलेशनशिप का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोमांटिक है। बिकॉज़ यस, हमारा प्रोफेशन दोनों का अलग अलग है, तो वो अपने काम में बिज़ी रहती हैं और मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है हम पहली बार कर रहे हैं साथ में। जो रोमांस है वो आई थिंक इट इज़ रीच्ड लाइक इट इज़ उसका जो रेस टू द पावर है वो कुछ 100, 200, 1000 इन्फिनिटी हो गया। बिकॉज वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। आई थिंक थैंक्स टू नच कि हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। आई नो, पहले हम लोग साथ में रहते थे, अब साथ में काम भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब डील करते हैं साथ में एज अ कपल। इनिशियली अलग अलग वर्क फील्ड्स होते थे हमारे, हम घर आके एक दूसरे को बताते कि अरे सेट पे ये हुआ, वो मुझे अपना बताता कि अच्छा रिहर्सल में ये हुआ। तो अभी इट्स रीच्ड अ पॉइंट कि जब हम दोनों सारे प्रेशर को साथ में डील करते हैं ना, आई थिंक वो आपके एक्चुअल टेस्टिंग टाइम होता है रिलेशनशिप का, कि आप इतने प्रेशर में भी कैसे अपने आप को संभालते हो, कैसे अपने रोमांस को बचा के रखते हो। तो येस, बैड टाइम्स होते हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं, वो तो होने भी चाहिए। आई थिंक विच इज़ वेरी वो इंपॉर्टेंट। पहले भी होते थे, बट येस विद प्रेशर, विद स्ट्रेस, बॉडी टायर्ड, आई थिंक और आप थोड़े इरिटेटेड रहते हो एंड एवरीथिंग। तो आई गेस वी हैड आवर फाइट्स, बट हम समझते हैं इस बात को कि एट द एंड ऑफ द डे टीम वर्क है, दोनों को साथ में एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि नच जीतना है। तो जो स्ट्रगल्स है उसको हम ओवरकम कर लेंगे। हर हफ्ते वो परफेक्ट 30 पाने की एक्साइटमेंट कितनी रहती है? ये जो हर हफ्ते ये जो सिलसिला है ऑफ गेटिंग 30, परफेक्ट 30 है। हमें अभी तक एक बार ही 30 मिल चुका है। हमारी जो कोशिश है वो पहले हफ्ते से ही 30 लाने की है। यस, जजेस अपने हिसाब से, अपने एक नज़रिए से हमारी परफॉर्मेंस को देखते हैं, गौर से देखते हैं। तो वो छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो पकड़ लेते हैं। बिकॉज़ सारे कपल्स में से हम दोनों, एटलीस्ट हम दोनों में से मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है। तो वो हमें हमारी जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्टली देखते हैं। बिकॉज़ यस, नच बलिए है और इट्स अबाउट गेटिंग बेटर। आप मतलब कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए, प्लस वो टेरेंस सर ने जैसे कहा कि वो हमें इस बेसिस पे जज करे कि हम लास्ट वीक से कितना इम्प्रूव हुए हैं। तो येस, वी हैव टू मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ हम इम्प्रूव भी करें। वी हैव टू गेट बेटर विद एवरी कमिंग वीक। प्लस एक पॉइंट आता है जब आप बहुत थक जाते हो एंड यू नो, तो वो एक्चुअल टाइम होता है जब आपको और बकल अप करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में एक एक्साइटमेंट होती है, एक एंथुसियाज्म होती है। फोर्थ वीक से आपको पता चलता है कि कितनी थकान है बॉडी में, स्पेशली फॉर मी बिकॉज मैंने डांस कभी किया नहीं। बहुत सारे कपल्स हैं जो एक्टर्स हैं, नॉन डांसर्स हैं। तो हाँ, मैं कभी कभी सनम को बहुत इरिटेट करती हूँ, बेबी यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, बट ही कीप्स टेलिंग मी बिकॉज ही नोज, वो इस प्रोफेशन में रहे हैं, वो जानते हैं कि कब एक इंजरी सीरियस है, कब एक इंजरी बस एक छोटी सी होती है। एंड आई थिंक यस, सीख रहे हैं हम लोग। और जो ये 30 का जो एक जुनून टाइप है वो है हमारे में। एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रॉब्ली गेट 30 इन एवरी एक्ट। लास्ट हफ्ते हमने आपको टॉप 2 के पोजीशन पे थे आप। कितनी खुशी हुई है जानकर कि टॉप 2 है? आई थिंक टॉप 2 जब हुआ तो हम खुशी से पागल हो गए थे। इवन दो वी वर सेकंड, हमें ये नहीं लग रहा था कि अरे हम फर्स्ट नहीं है। बिकॉज जब हमने ज्वाइन किया था शो, आई थिंक बहुत लोगों ने हमें ये बोला था कि कि आप सबसे लीस्ट पॉपुलर जोड़ी हैं एंड वोट्स की वजह से टिकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम बहुत घबराए हुए थे, बट हमने स्टार्टिंग से यही डिसाइड किया था कि परफॉर्मेंस बस अच्छी देंगे। अब हम रहे ना रहे, इट्स ऑब्वियसली ओवर टू दी ऑडियंस, उनके ऊपर है। वी आर वेरी ग्लैड दैट द ऑडियंस हैज़ लव्ड अस सो मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था जब हमें बोला था टॉप 2 में। मैं तो हर वीक यही सोच रही थी कि भाई कुछ भी हो जाए, भगवान बॉटम 2 में ना आए। और जब हमें पता चला कि हम टॉप 2 में हैं, आई थिंक उस दिन का 30 हमें मिल चुका था। हमें उस दिन 27 मिले थे, लेकिन आई थिंक वो जब अनाउंस किया कि आप टॉप 2 में हैं तो उस दिन का हमें 30 मिल गया। जैसे एबिगेल ने कहा कि लिस्ट पॉपुलर लोगों ने आपसे कहा, तो कहीं ना कहीं ये डर था कि इतने सारे पॉपुलर एक्टर्स के बीच कैसे हम स्कोर करेंगे, या फिर एक डांस पे पूरा कॉन्फिडेंस था आपको कि नहीं हम उस एक लेवल पे जाएंगे? एक्चुअली वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। हमने बस ये सोचा था कि
अगर हम अच्छे परफॉर्मेंसेस देंगे तो आई थिंक पीपल वो देख के एटलीस्ट वोट करेंगे. ये हम लोग जानते कि हमारी उतनी इंडिविजुअली फैन फॉलोइंग है, ऐसा नहीं है. पीपल हैव लव्ड अस, वी आर ब्लेस्ड. बट हम लोग को ये बात पता था कि अगर हम अच्छा करेंगे तो पीपल विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट. ठीक है, अगर आउट हो जाएंगे जल्दी तो हो जाएंगे, बट एटलीस्ट कुछ अच्छा करके जाएंगे, सबको दिखा के जाएंगे कि ठीक है, जितने भी टाइम थे हमने अपना बेस्ट दिया और अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए. एंड आई थिंक ऑडियंस जो है हमारी बहुत ही समझदार है. उनको समझ आता है कि कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है, किस परफॉर्मेंस को वोट्स मिलने चाहिए. कभी ऐसा भी होता है कि हमें कम मार्क्स मिले तो ऑडियंस को लगता है कि नहीं इनको ज़्यादा मिलने चाहिए थे. किसी को ज़्यादा मार्क्स मिले तो उनको लगता है नहीं कम मिलने चाहिए. तो ऑडियंस इन जनरल इज़ वेरी इंटेलिजेंट. दे अंडरस्टैंड the entire process of a reality show and they appreciate dancing because whenever एक dancing reality show आता है, yes ये नच बलिए है, एक couple dancing reality show है, इतने shows आ चुके हैं कि अभी ऑडियंस को एक समझ आ चुकी है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा. थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगी दोनों को भी. सनम, हमने आपका डीआईडी में तो देखा ही है. हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए ये डांस की जर्नी कैसे शुरू हुई. एक्चुअली ये जो डांस की जर्नी है वो बचपन से शुरू हुई. मैं बचपन से ही, जब मैं आई थिंक किंडरगार्टन में था तो मैं तब से डांस कर रहा हूँ. मुझे याद है मैं सबसे पहला डांस में एक हनी बी बना था. तो मेरी दो छोटियाँ थी और ऐसे वो येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स वाला कॉस्ट्यूम पहना था. तो सिंस देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक. मैं डांस करता गया और कभी पेरेंट्स ने मना नहीं किया. सो एक दिन आया जब मैं कॉलेज में ही था तो मैं सीज़न 1 के लिए वेट किया, सीज़न 2 के लिए वेट किया डीआईडी का. तो मुझे बड़ा वो होता था कि अरे मुझे जाना चाहिए. माई सिस्टर यूज्ड टू टेल मी, टिनी दीदी है मेरी, दीपशिका, तो वो बोलती थी अरे साहिब तू कब आएगा टेलीविज़न पर ऐसे रियलिटी शो में. साहिब तो उसका पेट नेम है. मेरा साहिब पेट नेम है, निक नेम है. तो मैं बोलता था कि मैं आऊँगा दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं सबको प्राउड करूँगा. सो ऐसा एक दिन आया जब मैं डीआईडी के लिए सिलेक्ट हो गया. जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था, मम्मी वाज वेरी हैप्पी. वो आई थिंक मेरी जो बिगेस्ट फ़ैन है वो मम्मी है, क्योंकि मुझे इतनी सारी अपनी खुद की परफॉर्मेंसेस पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन उनको एक एक परफॉर्मेंस याद है, एक एक स्टेप याद है, एक एक कमेंट याद है. तो आई थिंक दैट जर्नी हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो नाइसली. आई हैव बिकम अ लिटिल मोर मैच्योर. जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बच्चा था, अभी 26 साल का हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हो गया हूँ या कुछ ज़्यादा समझ आ गई, लेकिन एक थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या, कैसे और क्यों. एक तो एक्टिंग भी कभी मेरे प्लान में नहीं था. आई वांटेड टू गेट इनटू मीडिया. मुझे बहुत सारे, बट ऐसा हो गया था कि कॉलेज के बाहर ऑडिशंस थे एंड मैं 11th में थी. एक्चुअली बॉम्बे में वो कॉलेज माना जाता है. तो मैं 11th में थी जब एक ऑडिशन दिया था मैंने, और उससे मैंने बालाजी का एक लीड बैग किया था तब. सो तब भी मैं थोड़ी अनश्योर थी क्योंकि अभी एक्टिंग करी नहीं मैंने लाइफ में, एंड इट वर्कड फॉर मी. 10 साल हो गए हैं, मैं अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. ऐसा ही कुछ डांसिंग के साथ भी हुआ. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसे डांस करूँगी. ऑब्वियसली एक शौक था. आई लाइक टू वॉचिंग डांस परफॉर्मेंसेज. मुझे सनम को डांस करते हुए देख के बहुत बहुत अच्छा लगता था. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उसके साथ ऐसे डांस करूँगी. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो बीन वर्किंग. तो God has been kind to both of us. I think. आप एक डांसर हुई, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? मैं तो उसे बोलती हूँ कि he should act. He actually is a good actor क्योंकि जब आप डांस करते हैं आप वैसे भी एक्सप्रेस करते हैं. इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. एंड डांस बॉडी मूवमेंट्स के साथ साथ एक फेशियल भी होता है कि आप फेशियल से क्या एक्सप्रेस, फेस से क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड सनम इज़ वेरी वेरी गुड विद दैट. एंड आई थिंक कि अगर आप एक डांसर है, आपको एक्सप्रेस करना आता है, एक्टिंग इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ईजी फॉर यू. एंड आई नो हिम. मैं जानती हूँ उसे कि वो कर सकता है. मैं उसे ऐसे नहीं बोलती. अगर मुझे लगता है कि बहुत गंदी एक्टिंग करता है तो मैं उसे कभी नहीं बोलती. बट ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड डांसर. वो दिखता भी अच्छा है. सो वाई नॉट. जैसे कि एबिगेल ने सब बोल ही दिए. यस, मतलब ऑब्वियसली वाई नॉट. इसके बाद क्या, वाई नॉट एक्टिंग. मतलब ये दिमाग में बहुत बारी आया है और मैंने ऑडिशंस भी दिए काफ़ी. बट आई थिंक एक्टिंग एक ऐसी कला है, लाइक एवरी टैलेंट, उसको करते करते ही वो बेहतर होती है. इट्स ऑलवेज लाइक needed to put effort for everything you're doing, be it acting, be it dancing, be it anchoring, be it like doing something with cameras, directing. I think everything requires a lot of experimentation, a lot of hard work. So I think obviously after this I'm going to give more auditions, like work on my acting, and probably like one day
I'll become like a very good actor like her, because she's like my inspiration in acting, so and in life. So I think मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके साथ. So I think it's a barter system. मैं इनको डांस सिखा रहा हूँ और ये मुझे एक्टिंग सिखाएंगी. सनम, आपने कभी ऐसे सोचा है एक डांस एकेडमी या क्लासेस खोलने के बारे में? अब एक्चुअली डांस एकेडमी आई थिंक अगर खोले तो उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक पूरा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके ऊपर देन वो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इनको डांस सिखाना है और उनको निराश नहीं करना, उनके पेरेंट्स को निराश नहीं करना, उनके पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए. सो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट आई थिंक राइट नाउ आई एम just focusing on building something. Yes, I'll open a dance academy, but once I touch like 40-50, so that उसके बाद मैं थोड़ा ज्ञान भी दे सकूँ. अरे अब उम्र हो चुकी है, नई जनरेशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकूँ. But I think yeah, there is time for the academy, but right now I'm still learning myself. मतलब मुझे खुद सीखने की ज़रूरत है. आई थिंक मुझे खुद एक अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि जहाँ से मैं और सीख सकूँ और इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, क्योंकि I think world is a lot to learn from. और अभी तक मैंने 2% भी नहीं सीखा है. सो अभी there's still 98% to learn. अगर जब तक मैं वो सीख लूँगा, then post that I'll open an academy जहाँ पे मैं उनको अपने 100% शेयर कर सकूँ कि ये मैंने सीखा है और ये मैं सिखा रहा हूँ. फाइनली क्या कहना चाहोगे सारे ऑडियंस जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं और अभी तक टॉप 2 पे पहुंचा दिया उन्होंने? थैंक यू सो मच. आप सब हमें इतना प्यार देते हैं. हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम टॉप 2 में होंगे, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. हमें और एनर्जी आ गई कि हम और बेटर करें. तो थैंक यू. आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से ही हम हैं. तो एंड प्लीज़ कीप वोटिंग फॉर अस. विल बी गिविंग अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, वी प्रॉमिस. तो आपको इनकी ये डांसिंग जर्नी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. और बाकी सारी अपडेट्स के लिए स्टे हुक्ड विद अस. कैमरा पर्सन जर्नल के साथ भाग्यश्री लब्दे, मुंबई लाइव.